श्री कृष्णा, राधे राधे। बैसाख का पवित्र महीना चल रहा है। इस बैसाख के महीने में आज हम सुनेंगे कीड़ी नगरी की कहानी। एक बार एक बुढ़िया होती है। वो अपने 3 बेटों के साथ रहती है और उस बुढ़िया के 3 बहुएं भी होती है। वह बुढ़िया हमेशा अपना घर का काम करती और घर में ही रहती और श्री हरि की हमेशा सेवा करती थी। इस प्रकार से उसका जीवन यापन आराम से चल रहा था। ऊपर वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाती थी। उसके बेटे कहते थे, माँ कभी तो बाहर जाया कर, कभी मंदिर जाया कर, किसी से मिला कर। लेकिन वो कहती कि मुझे मेरे केवल भगवान में ही भक्ति कहीं जाने से नहीं होती, घर में ही हो जाती है। एक बार उनके गांव में यानी भागवत कथा का आयोजन हुआ। भागवत कथा का आयोजन सब गांव के बड़े बुजुर्ग औरतें, छोटी औरतें, सब जने वहाँ पर कथा सुनने जाती थी। तो बूढ़ी औरत भी सोचती थी कि मैं भी कथा सुनने जाऊं, लेकिन वो जा ही नहीं पाती थी, घर के कामों में रह जाती थी। और उसके बेटे हम उसको हमेशा बोलते थे कि माँ कभी तो बाहर निकला करो घर से। इतना अच्छा पूरे गांव के अंदर भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, दूर दूर से लोग आते हैं कथा सुनने के लिए, और तुम है कि अपने घर के पास है तो तुम जा नहीं पाती हो, तो माँ आपको जाना चाहिए। और ऐसे करते करते वो सोचती आज जाऊँ कल जाऊँ, आज जाऊँ कल जाऊँ। काफ़ी दिन निकल गए और भागवत कथा का अंतिम दिन आ गया। अब उसके बेटे ने बोला, माँ आज तो भागवत कथा का अंतिम दिन है, आज तो जाकर कथा सुन लेना। उसने बोला, हाँ बेटा आज मैं ज़रूर चली जाऊँगी। बेटा उसको कह के चला गया। वो बूढ़ी हुई औरत खड़ी हुई, अपना काम वाम किया और जाने लगी। उधर जाने लगी थी, जितने में एक जो भगवान विष्णु थे वो एक साधु का रूप धारण करके उसके घर के बाहर आ गए। तो उससे पूछा, बुढ़िया माँ कहाँ जा रही हो? तो उसने बुढ़िया ने कहा कि हमारे गांव में भागवत कथा का आयोजन हुआ है मंदिर में, वहाँ पर मैं कथा सुनने जा रही हूँ। लेकिन वो साधु ने कहा कि माँ तुम बहुत देरी हो गई है, तुमको कथा तो समाप्त हो गई हो। कोई बात नहीं, बुढ़िया बोली, कोई बात नहीं, कथा समाप्त हो गई तो मैं पांडाल से वहाँ की ईंटी लेके आ जाऊँगी घर पे। तो उसने बोला कि केवल ईंट लेने के लिए इतनी दूर जाओगी, इससे अच्छा मैं तुमको एक ईंट दे देता हूँ। जो भगवान श्री हरि का रूप था वो साधु, उन्होंने उस बुढ़िया माँ को एक ईंट दी और वह ईंट सोने की थी। सोने की ईंट लेकर बुढ़िया माँ ने सोचा, घर से तो बाहर निकल ही गई हूँ, अगर मैं ये सोने की ईंट लेके घर में जाऊँगी तो मेरे 3 बेटे हैं, आपस में लड़ेंगे, बंटवारे के लिए लड़ेंगे। इससे अच्छा है मैं इस ईंट को लेकर कहीं छुपा देती हूँ। तो उसके घर के आगे की तरफ एक बरगद का पेड़ था। उस चबूतरे के पास में ही बुढ़िया ने उस ईंट को खड्डा खोद के दबा दिया। अब बुढ़िया अपने घर में फटाफट काम करती और जैसे फ्री होती वो पेड़ के नीचे आकर बैठ जाती और जहाँ सोने की वो छुपी हुई थी ईंट और उसको देखती रहती थी। ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो गए। उसके बच्चे पूछते हैं कि माँ पहले तो तू घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब पेड़ के नीचे आती है, बैठी घंटों घंटों बैठी रहती है, वो देखती क्या है ऐसे टकटकी लगाकर। तो उसकी माँ बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही यहाँ पे बैठती हूँ चौराहे पे ताकि आते जाते लोग मुझे दिखते रहे और मेरा मन बहल जाए। ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो गए। वो बुढ़िया बीमार होकर मर गई। बुढ़िया बीमार होकर मरी तो फिर यमराज के वहाँ ऊपर गई। यमराज जी ने उसको दूसरी योनि दे दी, कुत्ते की योनि दे दी। अब वो बुढ़िया कुत्ती बनी तो वापस उसी जहाँ पर पेड़ था और पेड़ के नीचे जहाँ सोने की ईंट गड़ी थी वहीं पर आकर बैठी रहती और दिन पूरा बैठी रहती। उसके बड़े बेटे को अच्छा नहीं लगता था कि दिन कुत्तियाँ पूरे घर के सामने बैठी रहती है। उसने एक लकड़ी उठाई और ज़ोर से मारा, वो कुत्तियाँ वहीं पर मर गई और वापस मरकर स्वर्ग में गई यमराज के पास। यमराज ने बोला कि तुमको अब की बार सांप की योनि देते हैं। तो बुढ़िया अगली बार सांप की योनि लेकर आई और वापस वो जहाँ ईंट गड्डी थी पूरा दिन वो सांप वहीं बनकर बैठी रहती थी। उसको बेटे ने सोचा, ये सांप पता नहीं, पहले कुत्ता बैठा रहता था अब सांप बैठा रहता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो दूसरा बेटा आया, उसने एक लठ उठाई और उस सांप को भी मार दिया। इस प्रकार से वापस वो सांप की योनि से मुक्त होकर धर्मराज जी के पास वापस गई। तो उस समय यमराज जी ने वापस उसको एक चींटी बना दिया कि अब की बार इसको चींटी की योनि देते हैं। तो बुढ़िया चींटी की योनि लेकर आई और जहाँ ईंट गड्डी थी उसके पास में अपनी पूरी चींटी नगरी बसा दी।
कीड़ी नगरी बसा दी, पूरी चारों तरफ चींटियाँ ही चींटियाँ हो गई। अब उसके बेटे बहू बहुत परेशान हो गए क्योंकि घर के अंदर घर के बाहर चारों तरफ चींटियाँ ही चींटियाँ। बहुत दिन बाद वापस जो साधु थे श्री हरि का रूप लेकर आए। उनको बेटों को बोला भिक्षाम देहि, तो उन्होंने बोला क्या दे आपको साधु जी, हमारे घर में कुछ खाने को बचा ही नहीं कि बस अब तो ये चींटियाँ, हमारा घर ही पूरी चींटियों की नगरी हो गई, अब क्या करें, कोई उपाय हो तो आप हमको सुझाओ। उन्होंने उनसे विष्णु के रूप थे साधु, उनसे प्रार्थना की। फिर उस साधु ने जहाँ पर ईंट दबी हुई थी उसको खोदा और सोने की ईंट निकाली और उसके बेटे को बोला, उसकी 4 पाती की, 3 पाती तो एक एक बेटे को दे दी, चौथी पाती बोला इसको बाज़ार में जाके बेच दो, इससे जो भी पैसे आए उस पैसों से तुम्हारी माँ के नाम से धर्म ध्यान कर देना। और ये जो चींटी नगरी है, चींटी नगरी में आटा शक्कर घी मिलाकर मिक्स करके डाल देना और तुम्हारे घर से सारी चींटियाँ चली जाएगी। उसके बेटे ने ऐसा ही किया और उसकी माँ को चींटियों की योनि से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार से उसने बहुत बड़ा धर्म पुण्य किया। तो ये थी वैशाख की चींटी नगरी की कहानी। हमारे शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व बताया गया है कि चींटी को, हाथी को मण और चींटी को कर्ण सूरज भगवान सबको देते हैं और दुनिया उसी से चलती है। हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम पूरे गांव को नहीं जिमा सकते हैं, तो चींटियों को दाना देने से, थोड़ा हम दाना देते हैं उससे लाखों चींटियाँ एक साथ जिम जाती है। तो ये है दान का महत्व। आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा और इसी प्रकार की आगे और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और कहानी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।